ओके डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दैट मीन कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली मीन दिस वर्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। सी क्लास 11 में ऑपरेशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा है। सो हाउ दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो अभी हम फंक्शन तो हम अच्छे से समझ गए हैं, और अगर f एक फंक्शन है a टू b में, अगर मैंने लिखा लेट f बी फंक्शन फ्रॉम a टू b वेयर fx इज से एक्स स्क्वायर। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि a के एलिमेंट x, a में एक एलिमेंट x है जो b में जाके वो एक्स स्क्वायर हो जाता है। यानी इसी को सर हम ऐसे कह सकते हैं कि a में सपोज एलिमेंट 1 है, अगर a का 1 कोई एलिमेंट है तो जो fx में ये कनेक्टेड होगा 1 स्क्वायर से कनेक्टेड होगा। दैट मीन 2 है तो वो 2 स्क्वायर से कनेक्टेड होगा, 3 है तो 3 स्क्वायर से कनेक्टेड होगा। ओके, ये एक फंक्शन हो गया। लेकिन ऑलरेडी हम लोग इस तरह की चीज़ों को साइन स्क्वायर एक्स या एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, इनको यूज कर रहे हैं ना। साइन स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और तो कॉम्प्लिकेटेड रहे तो ई टू पावर साइन एक्स। सपोज इस तरह का कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन हमारे इस जो हमने भी अभी जो एक्सप्लेन किया है, इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा इजी जाते हैं और एक्स प्लस टू की अगर बात करते हैं ना, एक्स प्लस टू स्क्वायर का मतलब, अब यहां हम जब x की वैल्यू लिखेंगे a में, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं कि सपोज x की वैल्यू है 1 2 3, तो अब मैं यहां पर उसमें x में 2 ऐड करूं या स्क्वायर करूं। जैसे अगर ये फंक्शन का नाम स्क्वायरिंग था, है ना, यहां क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग हो रही है। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो एक कांस्टेंट नंबर का एडिशन भी हो रहा है और साथ में स्क्वायरिंग भी हो रही है। दैट मीन एक फंक्शन नहीं है यहां पर, है ना। अगर फंक्शन एक तरह की मशीन है तो ये तो इसका बिहेवियर कैसे था कि सपोज एक मशीन था जिसमें हमने इनपुट वन दिया तो हमें आउटपुट वन मिल गया, हमने इनपुट टू दिया तो हमें आउटपुट फोर मिल गया। बट हियर इट इज नॉट गोइंग लाइक दिस। यहां क्या हो रहा है, एक मशीन है सपोज जिसमें हम वन पुट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, एक्स को हमने वन पुट किया तो वन प्लस टू थ्री, राइट। अब हम उस दूसरे मशीन में उस थ्री को पुट कर रहे हैं, और थ्री था ना, वन प्लस टू थ्री, और उसका स्क्वायर हमें आउटपुट नाइन मिल रहा है। सो अगर मैं एक्स प्लस टू के बिहेवियर को उस मशीन बिहेवियर से कंपेयर करता हूं, जैसे एक फंक्शन था हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको हमने समझा कि ओके क्या हो रहा है। ऐसे अगर यहां हम समझने जाते हैं, सो क्या हो रहा है कि एक नहीं, what we feel that mean two two machines are working similarly। अगर इसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल सपोज इसको मैं ऐसे लिखता हूं साइन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, अभी तो फिर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर नाइन आया, नाइन को हम एक और किसी दूसरी मशीन में पुट कर रहे हैं जिसमें आंसर हमें साइन नाइन मिल रहा है। नहीं, साइन नाइन हमारा आंसर होना चाहिए। दैट मीन थ्री मशीन्स आर वर्किंग। इसका अंदर ये जो हमारे सिंपल था एक्स स्क्वायर, ये और ये जो हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ई टू पावर साइन एक्स, साइन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहां पर एक फंक्शन है और यहां पर एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व है। और ये जो एक से ज्यादा फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और फंक्शंस का कंपोजिशन। दैट मीन अब कंपोजिशन का मतलब, यहां पर एक फंक्शन था जिसमें एडिशन चल रहा है, दूसरा फंक्शन जिसमें स्क्वायरिंग चल रहा है, वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें फाइनली मिल रहा है। जो फाइनल फाइनल रिजल्ट है वो उन दोनों का कंबाइंड, सो दैट इज कंपोजिट। जैसे यहां हो गया कि हमने इनपुट वन दिया, आउटपुट थ्री मिला, फिर हमने इनपुट थ्री बनाया तो हमें आउटपुट नाइन मिल गया। सो कंपोजिशन इज गोइंग ऑन। सो इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन या
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ओके, लेट अस कम टू द डेफिनेशन। ये तो हो गया कि हम ऑलरेडी जो हम यूज कर रहे थे, सो हमने क्या समझने की कोशिश की कि हमने ऑलरेडी जो यूज किया है उसको लिखा है। नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन वन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एक चीज तो समझ गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन है। सो लेट हियर इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है f a to b and the another function let g which is from b to c। अब ये मैंने b क्यों लिया है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि why not we are taking c to d। let if f is a function from a to b and g is a function from c to d, तो कंपोजिशन में क्या इफेक्ट होगा। अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर b ले रहे हैं। सो अभी जैसे ही वीडियो आगे चलेगा तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि why not c to d, so now we are thinking like this ना, एक सेट a है, here we have set a, now here we have set b and now here we have set c। okay, so एक फंक्शन f जो a से b में है और एक दूसरा फंक्शन जो b to c में है। नाउ थिंक अबाउट ए फंक्शन। अब क्या करते हैं, हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचते हैं जो सीधे a to c में है। मीनिंग क्या हुआ, a के एलिमेंट को, अगर a में कोई एलिमेंट x है, ओके, तो b में वो किससे कनेक्ट होगा, fx से कनेक्ट हो जाएगा। और जब वो c में पहुंचेगा तो g ने उस fx को ऑपरेट किया, राइट ना। सो g fx हो गया। सो दैट मीन नाउ हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो a से c में है, और वो फंक्शन यहां कैसा हो गया, इसको मैं दोबारा यहां लिखता हूं, यानी ये कुछ इस तरह का फंक्शन है g ऑफ fx, राइट। और इसी को हम लोग GOFX गॉफ x बोलते हैं। दैट मीन ये जो नया फंक्शन है ये हो गया गॉफ a to c। ओके, सो नाउ ए फंक्शन इज GOF गॉफ a to c। गॉफ है a से c में एक फंक्शन। ओके, फंक्शन कहां से हुआ, इसका मतलब एक चीज और अब समझने की जरूरत है यहां पर। अब इस फंक्शन f का a डोमेन था, b को डोमेन है, g एक फंक्शन है जिसका b डोमेन हो गया और c उसका कोडोमेन हो गया। लेकिन जो गॉफ हमने डिफाइन किया, गॉफ एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन a है और कोडोमेन c है, इज इट ना। जो सेट a है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और c को हम लोग को डोमेन बोलते हैं ना। सो नाउ हियर वी हैव कोडोमेन, सो डोमेन इज देयर, कोडोमेन इज देयर, राइट। ये भी क्लियर है, यहां तक ठीक है। सो इसका मतलब एक फंक्शन जो a से c में, लेकिन अब अगर a से c में कनेक्ट करना है, सो क्योंकि b हमारा एक इंटरमीडिएट टर्म हो गया, इंटरमीडिएट मीनिंग क्योंकि अब b में f का जो रेंज है वो इस b का सबसेट होगा, f का जो रेंज है। अब हमें f से जो भी आंसर मिलेंगे वो यहाँ रेंज में होगा, और वो रेंज क्या होना चाहिए, g में आना चाहिए ना, g में आना चाहिए, यानी डोमेन। सो जो भी रेंज है यहाँ पर, अगर वो डोमेन से, g के डोमेन से उसका रिलेशन नहीं है ना। अब हम ये क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि वाई वी हैव टेकन b हियर। हम यहाँ c to d क्यों नहीं ले रहे थे। जब हम x को यहाँ a की जगह पुट करेंगे, हम एक एलिमेंट x लेंगे a में डोमेन में, तो हमें f से जो एलिमेंट fx मिलेगा वो रेंज का पार्ट हो जाएगा, इज इट। अब वो जो रेंज का एलिमेंट है अगर वो g के डोमेन में है, g के डोमेन में है तभी तो वो आगे ऑपरेट होकर c तक पहुंचेगा। लेकिन अगर वो g के डोमेन में नहीं है, g के डोमेन में नहीं है तो आगे ऑपरेट ही नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो रेंज है, f का जो रेंज है वो g के रेंज का, g के डोमेन का सबसेट होना जरूरी है। नहीं, अगर f का रेंज g के डोमेन से बड़ा हो जाए तो कंपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है, कंपोजिट फंक्शन नहीं बना पाएंगे। ओके, लेट मी रिटर्न बैक हियर। सो गॉफ क्या हो गया, गॉफ इज फंक्शन फ्रॉम a to c सच दैट g ऑफ fx यानी गॉफ x हो गया। सिमिलरली हम एक फंक्शन fog भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ fog a to c ना, अब ये यहाँ मीनिंग नहीं रहा क्योंकि इनको मुझे रीएडजस्ट करना पड़ेगा इस फॉग के लिए, फॉग a to c। सो फॉग जो लिखते हैं हम fog ऑफ x, इसका मीनिंग इन सिमिलर टर्म्स ये हो जाएगा
एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब जो एक्स एलिमेंट है उसको पहले जी ने ऑपरेट किया है, देन उसको एफ ने ऑपरेट किया है, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, फॉग में, गॉफ में पहले जो एलिमेंट एक्स है उसको एफ ऑपरेट कर रहा है, यानी एक्स के पास में जो है वो पहले ऑपरेट कर रहा है, देन दूसरा ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली हम एफ ओ एफ एक्स एंड जी ओ जी एक्स भी कंपोजिट डिफाइन कर सकते हैं। ना एफ ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा इट इज एफ ऑफ एफ एक्स, और ऐसे जी ऑफ जी एक्स हो जाएगा जी ऑफ जी एक्स। ओके, सो इसका मतलब जो हम कंपोजिट फंक्शन जब डिफाइन करने जा रहे हैं तो कंपोजिट फंक्शन में गॉफ, फॉग, एफ ओ एफ, जी ओ जी, दीज आर द कंपोजिट फंक्शन। अगर एफ और जी, एफ ओ जी टू फंक्शंस हमें मिल जाए, टू डिफरेंट फंक्शंस हो, तो उन फंक्शनों के लिए, इन फंक्शंस के लिए ये नहीं, ये दोनों मिलके ये कितने कंपोजिशन बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन एक ही हो गया कि अगर हमें एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, एक फंक्शन जी दिया हुआ है, सो इनके जो कंपोजिशन बनेंगे, सो कंपोजिशन फंक्शन में कैसा होना चाहिए, वो फॉग बना सकता है, गॉफ बना सकता है, और एफ ओ एफ बना सकता है, एफ ओ जी ओ जी बना सकता है, राइट। ये हमारे फंक्शंस हो गए। इज इट क्लियर ना। और एक हमने कंडीशन क्या ले लिया यहाँ पर, हमने एक कंडीशन और क्या चेक किया है कि जो एफ का रेंज होगा, एफ का जो रेंज होगा वो इसके डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अगर वो जी के डोमेन का पार्ट नहीं है, जी के डोमेन का सबसेट नहीं है, तो फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, राइट ना। हम उस केस में फंक्शन को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक कंडीशन यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि गॉफ ना, सो गॉफ एक्स के एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ जी, यानी पहले वाले इसका रेंज जो एक्स के नजदीक है उसका रेंज इसके डोमेन का पार्ट होना चाहिए। यानी अगर हम इसी को फॉग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ एफ। ये कंडीशन ये कंडीशन कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन के कंपोजिशन में हमें हेल्प करेगा। अगर ये नहीं है तो कंपोजिशन नहीं हो सकता है। सो मुझे स्टूडेंट आई होप कि नाउ इट इज क्लियर दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, एंड और किस तरह से कंपोजिट फंक्शंस फ्रेम किए जाते हैं। यानी यहाँ पर भी ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, अगर इसमें मुझे लिखना हो फॉग और गॉफ को साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉग है गॉफ है, तो अगर ये गॉफ है, सपोज ये गॉफ एक्स है, तो पहले कौन ऑपरेट हो रहा है, पहले पहले यहां पर क्या हो रहा है, पहले हम एक्स का साइन ले रहे हैं, बाद में स्क्वायर कर रहा है, और यहां भी पहले क्या हो रहा है, पहले एफ आ रहा है, यानी एफ एक्स हो गया साइन एक्स और जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। नहीं गॉफ में क्यों, एक और फिर देखते हैं कैसे। नाउ व्हेन वी आर राइटिंग गॉफ ऑफ एक्स इट मीन जी ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स को पहले एफ ने ऑपरेट किया। ओके यहां आते हैं, एक्स को पहले कौन ऑपरेट कर रहा है, पहले उसका साइन कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा साइन एक्स हो गया, और जो आंसर आया उसका हमने स्क्वायर किया, तो जी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके सो अगर साइन स्क्वायर एक्स को गॉफ लिख रहे हैं तो एफ एक्स जी एक्स। सिमिलरली अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स को फॉग लिख दिया तो ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ओके सो इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट वी मीन बाय दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।